हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 33 से 43 और 45 से 46 आयत तक। उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तमसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि इसका फल लें, मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज़्यादा थे, उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मिरास ले लें। और इसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और ताकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो इसके फल अदा करें। और जब सरदार काहिनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यीशु ने ताकिस्तान के शरीर ठेकेदारों की तमसील सुनाई। इस तमसील की तशरीह करना मुश्किल नहीं। मालिक खुदा है, ताकिस्तान बनी इसराइल है, इर्द गिर्द बाढ़ या अहाता मूसा की शरीयत है जो बनी इसराइल को गैर कौमों से जुदा करती और उनको खुदा के लिए मखसूस कौम की हैसियत से महफूज रखती। बुर्ज से मुराद कौम के लिए यहोवा की निगहबानी और मुहाफ़ज़त है, और बागबान या ठेकेदार सरदार काहिन और फ़कीह हैं। खुदा बार बार अपने खादिम और नबी भेजता रहा और अपनी कौम बनी इसराइल में रफ़ाकत और शराकत, पाकीज़गी और मोहब्बत का फल तलाश करता रहा, मगर कौम नबियों को सताती और उनमें से बाज़ को कत्ल करती रही। बिलाखिर खुदा ने ये कहते हुए अपने बेटे को भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। सरदार काहिन और फ़कीह कहने लगे, यही वारिस है। तमसील में उनके हवाले से बयान हुआ कि उन्होंने कहा कि यही वारिस है, आओ इसे कत्ल करके इसकी मिरास पर कब्ज़ा कर लें। इस पर यीशु ने एलानिया कहा कि खुदा की बादशाही बनी इसराइल से ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाएगा दे दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बरगज़ीदा कौम बनी इसराइल को फ़िलहाल बरतरफ और अंधा कर दिया गया है। जिस नस्ल ने मसीह मौत को रद्द कर दिया था उसे सख्त दिल कर दिया है। सरदार काहिन और फरीसी समझ गए कि इस तमसील का बराह रास्त निशाना वही है, और मसीह ने अपने इख्तियार के बारे में हमारे सवाल पर हमें निशाना बनाया है। चुनाचे वो चाहते थे कि उसे उसी वक्त पकड़ लें, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।